गिलगित बल्तिस्तान में जो पोटेंशियल है पानी के रिसोर्सेज के हवाले से, यहाँ का माहौल फ्रूट और सब्जियात को पैदा करने के हवाले से बहुत अच्छा है। अलबत्ता हमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मार्केट में जो वैरायटीज़ चाहिए हैं वो वैरायटीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमारे फार्मर्स जो हैं मार्केट के डिमांड के मुताबिक ट्रेंड नहीं है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन प्रोडक्ट्स को पहुँचाने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। जो सबसे बड़ा मसला है वो है क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी हैं, तो उसके अंदर एक कामयाब ज़राअत करना बिज़ात ख़ुद जो है वो एक बहुत ही मुश्किल अंडरटेकिंग होता है। मुश्किलात, बहुत मुश्किलात था सर। पुराना तरीके से करने से न हमें फ़ायदा था न ज़मींदारों को फ़ायदा था। ऑलरेडी ज़मींदारों के पास जो लोकल पौधे लगा हुआ है उन्हीं को ही ला के हमने करना था ना सर, कोई नया वैरायटी नहीं था। अगर मेरा 12 कनाल ज़मीन था, मैंने उसको सिर्फ 8 कनाल काश करता था, 4 कनाल को छोड़ता था। पानी पूरा नहीं होने से वो छोड़ने से अभी हमें वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। 4 कनाल का जो मुझे आमदनी आना था वो नहीं आ रहा था। पहले हम क्या करते थे, बीज लाते थे बगैर तहकीक के हम लेते थे, वैसे छटा मारते थे, फेंकते थे, फिर कहते थे कि हमारी टमाटर नहीं निकले, टमाटर के बदले में मूली निकले। असल में हाँ बीज को नहीं देखते थे। मेहनत तो हम बहुत ज़्यादा करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन हम लोग मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार नहीं करते थे और हमें मार्केट का भी कोई इल्म नहीं था कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट किस हिसाब से ले रहे हैं। आखान डेवलपमेंट नेटवर्क का बुनियादी मकसद लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। सतपारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इस मकसद के हुसूल के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसने बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के बेहतरीन मौक़े फराहम किए हैं। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पहली बार इलाके के अहम मसाइल जैसे कि आबाशी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना, नए तकनीक के ज़रिए पौधों की तरवीज करना, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के हवाले से काम करना, और बहुत अहम पहलू जो इस प्रोजेक्ट का है इम्पैक्ट के हवाले से वो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप का क़याम और फिर उन ग्रुप को भरपूर तरीके से उनकी शिरकत जो कि उनके मुख्तलिफ़ उमूर की देखभाल है। सतपारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 2 मेन चैनल्स हैं, LBC और RBC। LBC का जो कमांड एरिया है वो 10,500 एकड़ के करीब है और इसी तरह RBC का 5,000 एकड़ के करीब है। LBC की जो डिज़ाइन कैपेसिटी वो 135 क्यूसेक है और RBC की जो डिज़ाइन कैपेसिटी थी वो 52 क्यूसेक थी। इस सारे डेटा को ज़हन में रखते हुए सिस्टम को डिज़ाइन किया, एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की और यहाँ पे मटेरियल की बाकायदा टेस्टिंग स्टार्ट हुई और ये इंश्योर किया गया कि एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई किया जाए, अच्छी क्वालिटी का फिज़िकल वर्क किया जाए और लोगों को एक अच्छी देर पा चीज़ मुहैया की जाए। पहले कच्चा था, रास्ते में पानी ज़ाया होता था, रेतीली ज़मीन था, सारे पानी रास्ते में सूखता था। अभी ये पक्का बनने से ज़मींदारों को पता चला भाई हमें एक खेत सैराब होता था एक दिन को, अभी 3 खेत सैराब हो रहे। वो कहाँ से आया पानी कहाँ से नहीं आया, लेकिन ये पुल पक्का होने से जो ज़ाया वाला पानी खेत में पहुँच गया, पहुँचने से आवाम के लाखों का फायदा हो गया। इस प्रोजेक्ट में कम्युनिटी की ट्रेनिंग्स हैं, एक्सपोजर विजिट्स हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अभी सिस्टम तो बन गया, इसको ज़्यादा अरसे तक कारआमद किस तरह बनाना है। तो उसके लिए वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाए। गाँव वाले इत्तेफाक गहराई से बारिश के सारे एक ही नौता पर आ जाते हैं। इनमें किसी का झगड़ा फसाद वाला बात नहीं होता है, सारे को राज़ी करके सबकी इत्तेफाक से होता है, क्योंकि उसमें इत्तेफाक में बरकत है। हमारे यहाँ पे सुंदुस में कोई 2 ग्रीन हाउस आए, उनके फ़ायदे, उनके आमदनी की आमदनी इतने ज़्यादा है ग्रीन हाउस की वजह से, तो उनको देख के हमने जब SJP में ये अनाउंसमेंट हुआ कि अगले साल भी इस तरह कुछ दे रहे हैं, तो हमने अप्लाई किया और इन्होंने आके हमारी ज़मीनें देखे, बाकायदा वेरिफिकेशन करने के बाद इन्होंने मुझे ग्रीन हाउस दिया। यहाँ पे पहले वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और विलेज ऑर्गेनाइजेशन
का रिवाज था। तो अभी जब एफिजीज बनाए तो उमूमन लोगों को पता नहीं होता कि ये एफिजीज क्या है, किस तरह से काम करना है। एफिजी मेनली सब्जियों के हवाले से बनी है और इनका काम यही है कि जो एफिजी के मेंबर्स हैं उनके लिए इनपुट्स वगैरह टाइम पे प्रोवाइड करें, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनकी लिंकेजेस डेवलप करें और इनकी कलेक्टिव मार्केटिंग के लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करें। एफिजी बनने से ये फ़ायदा हुआ कि पहले जो वो काम करते थे अनजाने में करते थे, अब जो भी काम हो वो जान के करते हैं। हमें मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी गई। सबसे पहले हमें ग्रीन हाउस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी कि टेम्परेचर कितना रखना है, रोशनदान किस टाइम पे खोलना है, किस टाइम पे बंद रखना है। इसके बाद इसकी सोइंग के किस तरह इसको करना है। इसके बाद इन्होंने इसकी ग्रेडिंग वगैरह की, प्रोसेसिंग किस तरह करना है, इसकी मार्केटिंग किस तरह करना है। तो इन्हीं ट्रेनिंग की वजह से मेरे नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अभी सीजन क्या बस अभी शुरू है। शुरुआत में अब तक मैंने जो ग्रीन हाउस से अभी टमाटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, गाजर है, खीरा है, मेरी जो आमदनी है वो अब तक आए हैं कोई 35,000। मैंने अपने लिए एक डिहाइड्रेशन प्लांट की दरख्वास्त दी जो कि मुझे मिला है। डिहाइड्रेशन यूनिट मिलने के बाद हमें ट्रेनिंग्स वगैरह भी मिली। हमें पता चला कि हमारी एप्रिकॉट्स की क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती हैं, उनका किस तरह से उनको सुखाया जाता है और किस किस स्टाइल में उन्हें बनाया जाता है और किस किस्म के एप्रिकॉट्स की या ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में वैल्यू है। तो हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार किया। इस प्रोजेक्ट ने एक नीड को आइडेंटिफाई करते हुए कि यहाँ पे फार्मर इंटरप्राइज ग्रुप्स बनाए जाएं सो दैट के इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर बात हो सके, वैल्यू चेन की अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए। एफिजीज बनाने के साथ साथ उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड की कि बिज़नेस किस तरह से होता है। उनको बुक कीपिंग, उनको प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से तमाम कैलकुलेशन उनको सिखाई गई और बाद में फिर इन्हीं इंटरप्रेन्योर्स को हमने मार्केट के साथ भी लिंक किया। नेशनल एग्जीबिशंस के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, इवन के कराची, जहाँ पे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती रही हैं, इनको लेके गए, इनका स्टॉल लगवाया, वहाँ पे इनको प्रोडक्ट डिस्प्ले कराया। इवन के इनको वहाँ पे सेल्स करने का भी मौका मिला और इनकी लर्निंग हुई। लाहौर एक्सपो सेंटर में हमने जो चीज़ें फ़रोख्त की वो हम यहाँ से पैकेज बना के लेके गए थे हाफ KG के। यहाँ पर हम लोग वो 300 के पैकेज दे रहे थे, लेकिन लाहौर एक्सपो सेंटर में जब हम वो लोग लेके गए उन लोगों ने हमसे 600-700 के भी वो पैकेज लिए। हमें भी खुशी हो रही थी कि हमारी इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है। नर्सरी तो बनाए लेकिन हमें ये पता नहीं था कि नर्सरी का किस तरह मैनेज करना है, फ्रूट नर्सरी का। तो SDP वालों ने यहाँ से मुझे ट्रेनिंग के लिए लेकर गए। वहाँ से मुख्तलिफ नर्सरी दिखाए गए। जब वो नर्सरी दिखाए गए तो मुझे और मतलब शऊर आ गया। हमें सीज़न में टी बडिंग सिखाया। दूसरा अहम चिप बडिंग और ग्राफ्टिंग के भी मुख्तलिफ तरीक़े, लाइन टू लाइन इतना फुट फासला रखना है और सीट टू सीट इतना फासले पे सीट लगाना है, हमें सिखाया गया। उससे काफ़ी फ़ायदा हो गया। इब्तदाई तौर पर जब हमने नर्सरी ऑनर्स को कहा कि जी आपने इसको बाकायदा एक मुस्तनद अदारे के साथ रजिस्टर्ड करना है और उनके लोग आएंगे और आपके प्लांट्स को सर्टिफाइड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, मुझे अपने पौधे बेचने के लिए इतने सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस से गुजर के जाने का क्या फ़ायदा हो गया। तो हमने उनको ये समझाया कि जब आपके पौधे सर्टिफाइड होंगे, उन पर टैग लगेंगे और आप उसको बेचने के काबिल होंगे, तो उस वक़्त तक आपके पौधे की वैल्यू अलग से है। आप अपने कस्टमर को ये बता सकेंगे कि इसका सोर्स क्या है, ये कौन सी वैरायटी है और इससे किस किस्म का फल मिलने जा रहा है उसको। सीड सर्टिफिकेशन वालों ने 10 दफ़ा दौरा किया सर इस नर्सरी का। शुरू आके उन्होंने देखा कि ये लेआउट सही बनाए नहीं बनाए। फिर बाद में आके कहा भाई इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। फिर पेवन किया नहीं किया, ये भी चेक किया सर। ये सब कुछ करने के बाद इसका जो मिट्टी उठा के यहाँ से ले जाके इस्लामाबाद लेबॉर्ट्री में चेक करके जब उसका रिजल्ट आ गया तो ये रजिस्टर्ड ना अभी हो गया है सर। अभी ज़राअत बढ़ गया, घास बढ़ गया, गंदम बढ़ गया। जो ज़राअत से अलावा जो है ना फ़रोख्त किया वो पैसे से बच्चों को स्कूल भेजता है। अभी हमारे बच्चे स्कूल में बढ़ गया है। एक स्कूल में हमारा तकरीबन 150 है, एक स्कूल में हमारा 100 के करीब है। ये पहले ऐसा नहीं था।
अभी अल्लाह के करम से इन्हीं ग्रीन हाउस के पैसों में मैंने बचत करके अब मैंने एक नया घर बनाया और अपने बेटियों को वो फरजाना बनने के लिए सिखाऊंगी कि हिम्मत नहीं हारना है। आमदनी में इजाफा होने की वजह से हमारे हालात ज़िंदगी बेहतर हुए हैं, हमारे घरों में खुशहाली आई है, हमारे बच्चों की तालीम अच्छी हुई है। जो हमारी हैसियत पहले थी घर में अब वो नहीं है, अब हमें फैसला साजी में शामिल किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आमदनी होने की वजह से हुई है। बड़ा लड़का क्रेडिट के काबिल था, फीस कम होने की वजह से रह गया था सर। फिर दूसरा लड़का तैयार हो गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। अगले साल इंशाल्लाह जब 4-5 हज़ार पौधे इस नर्सरी से निकालेंगे तो 8-10 लाख आमदनी होगा, तो मेरे बच्चे क्रेडिट कॉलेज में ही जाएंगे सर। खुशहाली है ना सर, और क्या चाहिए सर। पॉलिसी लेवल पे मैं समझता हूँ कि सतपारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अहम कामयाबियाँ हैं। इरिगेशन वाटर बोर्ड के क़याम के हवाले से हमारी एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें उसके इस्तेदादकार और दायराकार के हवाले से डिस्कशन हुई और उन्होंने उसकी अप्रूवल और मंजूरी दी। दूसरा अहम काम हॉर्टिकल्चर स्ट्रेटजी को दोबारा से देखा गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से और CPEC के हवाले से उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई और वो दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इस इनिशियल ड्राफ्ट को अप्रूव किया है। इसके अलावा जो अहम कामयाबियाँ हैं उसमें सॉइल टेस्टिंग लैब का क़याम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अहम और दूर रस कदम है। हमारी टेक्नोलॉजीज़ जो हमने इस प्रोजेक्ट में इस इलाके के लिए ले आई वो स्कर्दू से निकल के गलगित, गेज़र, चतराल इस सारे इलाके में AKF और AKRSP ने उसको शुरू किया और वो मल्टीप्लाई हो रही। तो हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट जो है ना वो रीजन के लिए गेम चेंजर है, होगा नहीं है, शुरू भी हो गया। वेरी रिसेंटली हमें हुकूमत के बड़े ओहदेदारों ने हमारे प्रोजेक्ट का विज़िट किया। उन्होंने हमारे काम को देखने के बाद कहा जी कि हाँ आप ज़्यादा एडवर्टाइज़ किए बग़ैर यहाँ पे एक नया पाकिस्तान बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस कोशिश से हम कुछ हद तक पाकिस्तान की अंडर सर्व कम्युनिटीज़ के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पर लोकल कम्युनिटीज़ को मिलकर काम करना होगा। अगर ये कारोबार करे तो ये एक इबादत भी है, इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा भी है। शर्त यह है, ईमानदारी शर्त है सर इसमें। जो कि हम ज़ाया कर देते थे अब उन्हें हम अच्छी तरह से तैयार करके हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। पिछले साल लोग देखने आते थे कि ग्रीन हाउस में ग्रीन पालक किस तरह है, बाहर बर्फबारी और ग्रीन हाउस के अंदर ग्रीन पालक। हैरान होने वाली बात है ये एक अल्लाह की तरफ से रहमत है जो गरीबों के लिए ये एक बहाना है, ज़रिया है। ज़रिया होता है अमेरिकी आवाम की पीपल की तरफ से हमारे पीपल को जो तोहफा देते हैं, हम दिल और जान से उसको कबूल करते हैं। स्कर्दू डैम स्कर्दू रीजन के लोगों के लिए बिलखुसूस और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बिलउमूम न सिर्फ पानी, बिजली, ज़राअत, सियाहत, रोज़गार, बल्कि मैं समझता हूँ उनके लिए अब ये ज़िंदगी है।